सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं 21वीं सदी का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया ज़हूर पजीर हो रहा है। इससे पहले कि मैं इस बारे में लबकुशाई करूं, ये बताता चलूं कि अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक इस हवाले से मोमिनों को क्या हिदायत करती है। किताबुल्लाह सूरह तौबा में जिहाद के हवाले से क्या कुछ कहा करती है। आज मैं जो कुछ भी कहूँगा बहैसियत एक मुसलमान कहूँगा। इंटरनेशनल रिलेशंस की किसी किताब से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। कौमी मफाद के किसी सबक को मैं नहीं मानता। इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर सूरह तौबा की कुछ आयात मौजूद हैं, उसका तर्जुमा मौजूद है, लूप की सूरत में मैंने इस वक्त सामने रखा हुआ है। यह आपको बता रहा है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। निकलो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, ख्वाह हल्के हो या बोझल। किताबुल्लाह की हिदायत है तमाम मोमिनीन व मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात के लिए। और दूसरी जानिब मोमिनों का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करने में मुझे ज़रा सा भी खुशी महसूस नहीं होती। वो कहते हैं कि हम आलमी मुआहिदों और क़वानीन के पासदार और पाबंद हैं। गोया ये जवाज़ तराश करके मुसलमानों ने अपना काम कर दिया। अब वो वीडियो की सूरत में अगर चला दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसका तर्जुमा मैंने अपने सामने नहीं रखा और ये जितना छोटा है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सूरह निसा की जो ताकीद है, और तुम्हें क्या चीज़ रोकती है मुसलमान मजलूमों, मर्द, औरतों पर होने वाला जुल्म तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता। ये मफहूम बयान कर रहा हूँ मैं। ये टेलीविज़न स्क्रीन पर सूरह निसा की ताकीद आपके सामने मौजूद है। सूरह निसा की इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनीनो इंसान से जो कुछ कहा है वो आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। हमारी आंखों के सामने ऐन इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पे जो क़यामत ढाई जा रही है, सेहोनियत का नंगा नाच हमारे सरों पर, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ताहम कोई अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह का बशर, कोई मुस्लिम हुक्मरान ऐसा नहीं जो हाथ रोक सके उन हुक्मरानों का जिन्हें दुनिया पर हुकूमत की हवस लाहक है। सेहोनियत ने, अगर यूं कहा जाए, बल्कि मैं यही कहूंगा कि सेहोनियत ने आलम इस्लाम पर बदतरीन हमला किया है। बदतरीन हमला किया है। गजा पर अब तक होने वाला सबसे बदतरीन हमला। इसराइली फौज ने धावा बोलकर 150 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया। बर्बरियत का आलम जरा मुलाहिजा कीजिए कि इन 150 शुहदा में 40 मासूम बच्चे हैं जिनसे किसी को कोई ज़रर मौजूद नहीं था, कोई ज़रर नहीं था। मेरे सामने मेरे मोबाइल पर एक तस्वीर खुली हुई है और एक वीडियो। इस तस्वीर में एक बाप, एक मुसलमान फ़लस्तीनी बाप मलबे के नीचे से अपने बच्चे या बच्ची की बाकियात को उठा करके और उसको शायद ज़िंदगी की तलाश में उसके लिए दौड़ रहा है, लेकिन इसकी ये तलाश है उस वक्त ख़त्म हो गई जब इसे बताया गया कि इसकी बच्ची दम तोड़ चुकी है। मेरे सामने एक और वीडियो मौजूद है। उस वीडियो में चारों तरफ से एक गाड़ी में घिरे हुए फ़लस्तीनी को सेहोनिया ने उस पर लाठी डंडे की बरसात की है, उसको गाड़ी से निकाल करके और जिंदा दरगोर कर दिया है। यहूदी एयरफोर्स ने गैर फौजी इमारात पर बम्बार्टमेंट की है और इस बम्बार्टमेंट में न सिर्फ अल जजीरा चैनल का दफ्तर मुनहदिम हुआ है, खाकस्तर हुआ है, बल्कि इसकी जद में सैकड़ों रिहायशी फ्लैट्स भी आए हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि इसमें मासूम जानें नहीं चली गईं। इस दौरान सोने पे सुहागा करते हुए अंकल सैम के देश के चेयरमैन जो बाइडेन ने उम्मत मुस्लिमा के मुंह पर एक भरपूर जन्नाटेदार तमाचा मार करके सेहोनियत परस्ती का बदतरीन और वाशिगाफ सबूत देते हुए हमें शर्मिंदा होने का एक और मौका फराहम किया है। उसने इस्राएली वज़ीर आज़म को फ़ोन करके और फरमाया है कि इसराइल अपने दिफा का हक भरपूर तौर पर महफूज रखता है, ताहम मीडिया की आज़ादी को, अबलाग के दफ्तर को निशाना न बनाया जाए। मुसलमानों की ऐसी तैसी आप करते हैं तो ये ऐन नेक काम आप कर रहे हैं।
ऐन इस वक्त के जब मैं ये लंतरानी बगाड़ने की चक्कर में हूं, ऐन उस वक्त के जब मैं ये गुमराहकुन बयान दे रहा हूं जो कौमी मफाद और कौमी मफाद ब्रिगेड के ख्वाहिशात के बिल्कुल मुतजाद है, मुस्लिम हुक्मरान अपने जूतों के तस्मे बांधने में मगन है और उनकी रियाया, वो रियाया जिसमें अभी थोड़ी बहुत गैरत, शर्म, हया, कौमी हमीयत मौजूद है, जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई किताब नहीं पढ़ी, जो किसी दिफाई मुआहदे को नहीं मानती, जो किसी आलमी मुआहदे की पाबंद नहीं है, वो सड़कों पर निकल आई है और उसने अपनी हमीयत का और इसराइल पर तबर्रे का भरपूर सबूत दिया है। इस दौरान में अमेरिका, बरतानिया और यहां तक कि फ्रांस की मुस्लिम दुश्मन हुकूमत, उसकी रिट की भी धज्जियां बिखेरते हुए फ्रांस तक में पुरहुजूम मुजाहरे हुए हैं और उन लोगों ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया है। तैयब एर्दोगान, तुर्की के सदर, उनका बयान सामने आया है कि मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ता हुआ हाथ हम रोकेंगे। आप ये हाथ बिल्कुल रोक सकते हैं सर, उसकी दो वजूहात हैं। एक, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं। दो, आपने एटम बम बना करके झक नहीं मारी। और तीन, आपके यहां यह जमहूरियत नामी डाका नहीं मारा जा रहा, और अगर मारा जा रहा है तो वो इस लेवल पे नहीं मारा जा रहा जिस तरह से हम उसका शिकार हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने भी अपने होने का सबूत देते हुए फलस्तीनी सदर को फोन करके एक तो उनसे ईद की मुबारकबाद दी है। अब यह मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्यों कर किया गया है और ऐसी ईद की मुबारकबाद क्यों दी जानी चाहिए थी, यह वजीर आजम पाकिस्तान ही बताएंगे। उस वक्त के जब वो नथिया गली के दौरे से खरामा लौट करके बनी गाला के नशेमन या फिर कसरे वजीर आजम में दोबारा जलवा अफरोज होंगे, गमे दौरान दोबारा उन्हें तंग करने लगेगा। मगर क्या कहने फलस्तीनी सिफारतखाने के, जिसको अभी भी यकीन है कि पाकिस्तानी कौम उसे मायूस नहीं करेगी और उसकी सपोर्ट करेगी, ताहम उनको पता नहीं कि पाकिस्तानी कौम अभी किसी जरूरी काम से सो रही है और दूसरी जानिब पाकिस्तानी जमहूरिये या जुगाड़िये अपनी कार्रवाइयों में उसी तरह से मगन है जिस तरह से पहले थे। अब दो चार सवालात हैं। वो नाम नेहाद इस्लामी ममालिक जिन्होंने झक मारी थी, इसराइल के सफारतखाने भी खोले थे, इसराइल को सरकारी तौर पर तस्लीम भी किया था, यहूदियों को अपने यहां बुला करके उनकी इबादत की भी इजाजत दे दी थी, उनका क्या स्टांस होगा। दूसरी जानिब राहिल शरीफ नामी बहुत बड़े वली अल्लाह और बहुत बड़े बुजुर्ग जो 40 ममालिक की अफवाज की सदारत इंजॉय कर रहे हैं, उनकी वो 40 रुकनी फौज क्या झक मारेगी। और तीसरी जानिब हम लोग, हम क्या करेंगे, हमारे वजीर आजम क्या करेंगे। सदर ने तो फलस्तीनी सदर को खत लिख दिया, अब उनकी समझ में आए या ना आए। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मोहम्मद इब्राहिम खान साहब पहली मरतबा मेरे शो में शिरकत का खतरा उठा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सर, इस जहमत के लिए आपका मशकूर हूँ। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, मारूफ दिफाई तज्जियाकार, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। मोहतरमा सैयदा आबदा हुसैन साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मारूफ डिप्लोमेट हैं, पहली मरतबा हमारे शो में इस एक चैनल पर कम से कम पहली मरतबा मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी। मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का वर्जन मैं लूं, इससे पहले सबसे पहले मैं जाऊंगा मोहतरमा सैयदा आबदा हुसैन साहिबा के पास। मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह मैम, गुड टू हियर दैट। मैडम, ये बताइएगा, इस वक्त जो सेहोनियत का एक गलबा है, जो मैंने जैसे कि अपने इंट्रो में कहा कि आलम इस्लाम पर यह बदतरीन हमला है, ना कि फ़लस्तीन पर, इस एक सूरत हाल में आप क्या देखती हैं? फ़लस्तीन के लोग जो हर किस्म की बैरूनी इमदाद, मैं उसे एक मजम्मती इमदाद की बात नहीं कर रहा, मैं वो जो हम कहते हैं कि ख्वाबों ख्यालों में हम उनकी तायीद कर रहे होते हैं, सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक फोरम्स पर जा कर के हम उनके लिए तकरीरें करके उनको खुश करने की कोशिशें कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप एक मारूफ डिप्लोमेट हैं, आप ज़ाहिर की जो जवाब देंगी वो सिफारतकारी से ही मुताल्लिक होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका तजुर्बा सिफारतकारी क्या तजवीज़ करता है? मैडम, इसे एक मर्ज का, इसे एक दुख का कोई और इलाज भी है? देखिए, ये फ़लस्तीनियों के ऊपर जो इज़राइलियों ने लेटेस्ट जुल्म और सितम का हमला किया है, ये काबिले इंतहाई मज़ाहमत है। अब इसमें
मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ये कर सकता है कि हम तमाम इस्लामी रियासतों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की दावत दें ताकि पूरा बैनुल इस्लाम यकजहती के साथ फ़लस्तीनियों की मदद में आए और तमाम जो जूइश प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकाट करे और वो रियासतें जो इज़राइल को शह देती हैं उनको तेल बेचने से इज्तनाब करें। ये अगर हम कर पाए तो इज़राइलियों को होश के नाखून देने होंगे और फ़लस्तीनियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत पैदा हो सकेगी। राइट मैम, गॉट योर आंसर। मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, सर प्रोग्राम में शिरकत का रिस्क उठाने पर मैं आपका मशकूर हूँ सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। जनाब मन, मेरे सामने एक तंजिया ट्वीट है किसी दिलजले का। वो ये कह रहे हैं कि या अल्लाह इसराइल पर पीटीआई की हुकूमत नाजिल फरमा। आपके ख्याल में अगर सियोनियों से, यहूदियों से बदतरीन बदला अगर लेना हो तो क्या वाकई यही दुआ की जाए कि उस पर पीटीआई की हुकूमत आ जाए, या कोई और तरीका भी आपकी नज़र में है जो आप हमें तजवीज़ करना चाहेंगे? ये किसी प्रीमेडिटेटेड जाले या बदवाले की बात हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट हैं और उनके लिए ये बात करना उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वक्त इशू फ़लस्तीन का है और फ़लस्तीन के भी निहत्ते मुसलमानों का है जिनको बिल्कुल बेयारो मददगार, लैंड लॉक, हर तरह से उन पर इंसानियत सोच सलूक वो हो रहा है जिस पे कि अगर किसी यूरोप के किसी के साथ ये मामला होता तो वो इंसानी हकूक़ की तमाम जो अलमबरदार हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, वो इस वक्त जो है उमड़ पड़ा होता। लेकिन फ़लस्तीनियों का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि उनका नाम को साथ लगता है मुसलमान, और मुसलमान को मारना वो समझते हैं ऐसे है जैसे कि कोई भेड़ बकरियां हो, इनका होना ना होना दुनिया में कोई मानी नहीं रखता। अभी जो है आबदा हुसैन साहिबा फरमा रही थी, गॉन आर दोज डेज कि आप इस डिप्लोमेसी में जी कौन सा अरब मुल्क है जो आपके कहने पे तेल रोकेगा, कौन सा ऐसा जो उनको घरों में अपने बिठा के और उनको उनके जो है वो सफारत खाने खोल रहे हैं, वो आपके और मेरे कहने पे ये करेंगे। देखें, जो ताकत होती है, ताकत का जवाब ताकत से दिया जाता है, डिप्लोमेसी के साथ नहीं। ये टाइम है उम्मत मुसलमा के लिए इकट्ठे होने का, और उसमें तमाम वो ममालिक जिनमें ये ताकत है। इब्राहिम खान साहब, सर एक जुज़वी सवाल यहाँ आपके सवाल से निकलता है, आपके बयान से निकलता है, एक जुज़वी सवाल आपके बयान से निकलता है। इख्तिसार के साथ अगर आप जवाब देंगे तो फिर मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब के पास जाऊँगा। सर, आपने कहा ताकत का जवाब ताकत से दिया जाएगा, लेकिन मेरे हैंडसम वज़ीर आज़म तो कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ पर तबर्रा करते हुए फरमा चुके कि क्या इंडिया पे हमला कर दूँ? जो इंडिया पे हमला नहीं कर सकता वो फ़लस्तीन जाएगा इसराइल की मदद के लिए। एक पेज गवर्नमेंट आपके ख्याल में अपने तैयारों को उड़ने का हुक्म देगी इसराइल की तरफ? देखें ये इतना ब्लैक एंड वाइट में और इतना जल्दी नहीं हुआ करता। मैं अब आप मेरी बात को कंप्लीट होने दें। फ़लस्तीन का और कश्मीर का दो इश्यूज हैं। उसमें कश्मीर में जो है बैतुल मुक़द्दस नहीं है, जो कि हमारा किबला अव्वल है, ठीक है। इससे तमाम मकतबा फ़िक्र जो है मुसलमानों के, वो सब एक है। इस वक्त का जो 3 ममालिक हैं वो इस वक्त वाकई ही इसराइल के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं कि उसको दिन में तारे दिखाए जा सकते हैं। वो पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है, ठीक है। और हम सब के पास कुछ ना कुछ हवाले से वो कुछ मौजूद है जो अगर ये कंबाइन कर दिया जाए तो इसराइल को इस दहशतगर्दी से, इस जुल्म से रोका जा सकता है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सर मैं अजहद माजरत चाहता हूँ आपसे, सॉरी फॉर केप्ट यू वेटिंग सर।
जनाब अमन, ये मुझे बताइएगा, एक नुक्ता ये आया कि हम तेल देना बंद कर दें। मुख्तसर अगर आप रहनुमाई फरमा दें कि ये कौन सी रियासतें हैं जो अपने आप को मुसलमान भी कहती हैं और फिर कारोबारी चक्कर में आकर के उनको तेल भी फराम कर रहे हैं। नाम मुझे पता है, लेकिन वो हो सकता है कौमी मफाद ब्रिगेड को बुरी लगे, वो हो सकता है नज़रिया ज़रूरत के मामों को बुरी लगे। तो मैं इसलिए आपके मुंह से ये एक्सेप्टेंस सुनना चाह रहा हूँ कि आप अपने जो है वो लहजे में ज़रा बताइए कि ये तेल देने का ज़िम्मेदार कौन है। और दूसरा, जैसा कि इब्राहिम खान साहब ने फरमाया, हमें रोशनी दिखाई कि ये मुमकिन है कि ताकत का जवाब ताकत से दिया जाए। सर, इसका मतलब है कि ये इशारा कर रहे हैं कि गोया हम हमला कर ही देंगे। सर, हम हमला कर सकते हैं और हम हमला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाज और बड़ी सही रहनुमाई फरमाई मुसलमानों की जो फरमानी चाहिए, वो जो सड़कों पे जुलूस निकल पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसी के साथ साथ अगर अपने कुरान पाक के अंदर ये भी दिया कि मुसलमानों को, मुसलमान रियासतों को, मुसलमान लीडरों को ये भी डायरेक्ट किया गया है कि तुम छोड़ के यहूद से अपने राज शेयर ना करो, उनसे ताल्लुकात कायम ना करो, इसलिए कि वो तुम्हारे फायदे में नहीं है। और ये बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली बताया गया कि यहूद को अपने राज ना बताओ, अपने साथ इतना क्लोज नजदीक ना कर लो कि आप मुसलमानों के देश को, मुसलमानों की जो अपने ही मुसलमानों के। तो अगर आप इसकी रोशनी में माजी का जो आज आप बात जो कर रहे हैं, वो तो बहुत जज्बातियत की बात है, बहुत ज्यादा दुखा हुआ है। एक होता है मतलब एक हर्ट, एक आपको दिल जख्मी है। अब बात यह है कि ये चीज जो हो रही है, जहाँ पे इजराइल ने पैलेस्टीनियन को तो मारना ही मारा, आपने देखा है एसोसिएटेड प्रेस की बिल्डिंग को भी नहीं छोड़ा, अल जज़ीरा की बिल्डिंग को भी नहीं छोड़ा। अब बात यहाँ पे ये है कि वो कौन लोग हैं, पाकिस्तान ज्योग्राफिकली कुवैत के मुकाबले में कहाँ पे लोकेटेड है, तमाम देखते हुए जरूरी है कि पाकिस्तान का रोल और वो लोग जो इजराइल की नर्व में उनका रोल देखना बड़ा जरूरी है। काइंडली थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे इमीडिएट ब्रेक पे जाने के लिए कॉल से वापस आऊंगा तो आप ही के पास आऊंगा और आप अपना जवाब इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब, सर अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई थी, आप कुछ कह रहे थे। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जी ये इस तमाम चीज़ों में दुख उसी तरह है जिस तरह आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इसको देखना ये ज़रूरी है कौन से वो ममालिक हैं जो बिल्कुल बॉर्डर करते हैं, नज़दीक है इसराइल के या पैलेस्टीन के, जहाँ पे जो इसराइल का फितना जो है जन्म ले रहा है, और कौन से ऐसे ममालिक है जो वहाँ से जोग्राफिकली दूर बैठे हुए हैं। तो अगर आप उन ममालिक को देखें जो पैलेस्टाइन के हिसाब से या अपना इसराइल के हिसाब से कुछ से लगते हैं, तो आपको याद है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने OIC की जो लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यहाँ पे पाकिस्तान ने एक बिल पेश किया था कि जो इंडियन फोर्सेज लिंचिंग कर रही है कश्मीर में, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो उसको तबाह बर्बाद किसने किया था, उसको ख़त्म किसने कराया था, वो UAE था। और आज अगर आप देख रहे हैं तो OIC के अंदर UAE की जो सेइंग है, उसके अंदर आप देखें आज उनकी एक और स्टेटमेंट आई है कि अगर पैलेस्टाइन में फ़लस्तीनियों ने हमले ना रोके, रॉकेट अटैक हमास ने ना रोके, तो हमने जो डेवलपमेंट करनी थी पैलेस्टीन में, उन्होंने कोई पावर स्टेशन लगा था, उसके पैसे हम रोक देंगे। तो यहाँ पे एक सेकंड रोक के जो दुनिया की पॉलिटिक्स जा रही है, वो जो दुनिया जो इजराइल को सपोर्ट कर रही है, बुनियादी इख्तिसार के साथ मैं आपसे मुख्तसरन एक चीज जानना चाहूंगा। सर, ये कौन से, ये तो आपने इशारा कर दिया कि कौन क्या कर रहा है, वो कौन से ममालिक हैं जो तेल दे रहे हैं, जो तेल बेच रहे हैं और जिसको इस्तेमाल किया कौन से? सऊदी अरब तेल बेचता है, अपना जहां से चीजें जाती हैं, वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि हमास को कौन अपोज कर रहा है? नहीं, सिर्फ सऊदी अरब है या कोई और दूसरा मुल्क भी है? UAE भी है, सऊदी अरब भी है, और कौन से ये तमाम ममालिक जो तेल प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरली वो तेल बेचते हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे
तो एक जमाने में, शाह के जमाने में ईरान के भी ताल्लुकात रहे इजराइल के साथ। अच्छा। लेकिन अगर आज अभी ईरान के कोई ताल्लुक नहीं है, अभी फिलहाल ईरान तेल नहीं दे रहा। ईरान का भी फिलहाल उनका इकोनॉमिक के तौर पे इसलिए ताल्लुक नहीं है कि हमास के हिसाब से उनके दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया है। लेकिन आपको मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो 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 ममालिक ये नहीं कह रहे, यानी हमारे मुसलमान ममालिक की, जो बाइडन तो कहेगा, जो कह रहा है इजराइल कह रहा है वो कहेगा, कमाला हारिस भी वो कहेगी जो कह रहा है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें प्लीज। मैं आपकी तरफ आता हूं सर, मैडम की तरफ से जरा। मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूँ आरफीन, कि पाकिस्तान का रोल जब आप देखते हैं ना, तो पाकिस्तान एक कंबाइंड मुसलमानों की जो एफर्ट अगर वो कोई करते हैं, टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, ईरान, बाकी अगर मिल के कुछ करते हैं तो पाकिस्तान उसका पार्ट तो बन सकता है। लेकिन पैलेस्टाइन के ऊपर किसी भी तरह से रिस्पॉन्स है पाकिस्तानी हुकूमत का, मेरा ख्याल पाकिस्तानी हुकूमत को क्रिटिसाइज करना कि वो जाके वहां पे अटैक कर दे, वो जस्टिफाइड नहीं होगा। राइट वो सर, तमाम के तमाम इशू को गलत टिल्ट दे देगा। राइट सर, राइट सर। लेबर में कश्मीर का फेयर जा रहा है। राइट सर, कश्मीर को तो हम रो भी चुके हैं। कश्मीर को अभी छोड़िए, मैं जरा आता हूँ आपकी तरफ। नहीं, रोने की बात नहीं है सर, थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ करें तो मैं मैडम से बात कर लूं। मैडम सईदा आबदा हुसैन साहिबा, देखते हैं तो पाकिस्तान सर थोड़ा सा तवक्कुफ, मुस्लिम एफर्ट। राइट सर, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। दे रही है ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ सर, थोड़ा सा अगर आप पेशेंस करें, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बहुत बिके हुए हैं इजराइल के लिए। यस सर, आई लव यू सर, थोड़ा सा तवक्कुफ सकता है, मैं आपकी तरफ आता हूं। सैयदा आबदा हुसैन साहिबा, मैडम ये मुझे बताइए, ऐसे एक वक्त में जैसा कि इन्होंने इरशाद फरमाया, सिहोनियों को या सिहोनी रियासत को या इसराइली जो एग्रेशन है उसको बाकायदा दस्ते शफकत भी रखा जा रहा है यूएई की जानिब से। उल्टा हमास को ही दौस धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम वो जो तरक्की का एक सो कॉल्ड बाजा बजा रहे थे वो भी नहीं बजाएंगे। मैडम ये मुझे बताइएगा, ये एक तंजीम हमने अल्लामारी रखी हुई थी OIC के नाम पे, जिसको बाकायदा OIC कह करके बच्चे मजाक उड़ाया करते हैं। OIC जो है उसका कोई रोल आप देखती हैं, या डिप्लोमेटिकली किसी और फोरम पर, किसी और सतह पर जाकर के कुछ और भी, यानी कोई और चैलेंजेस भी हैं जिसका सामना इसराइल को, अगर उम्मत मुस्लिमा गलती से बेदार हो गई तो करना पड़ सकता है? देखिए, ये OIC जो है इसमें जान डालने के लिए बड़ी कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये तंजीम इस वक्त तो एक बेजान सी कैफियत में है, लेकिन तंजीम है और इसको मौसर बनाकर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में हर मुसलमान रियासत, अब जनरल असम्बली का इजलास जब होगा सितंबर में, तो हर मुसलमान रियासत को इज़राइल की सिर्फ मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये कह देना चाहिए कि हम किसी भी यहूदी प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे नहीं और इज़राइल को हम तेल नहीं देंगे, और वो रियासतें जो इज़राइल की हिमायत करती हैं हम उनको भी तेल नहीं देंगे। ये अगर मुसलमान रियासतों ने अक़वाम मुत्तहिदा में स्टैंड लिया तो मैं समझती हूँ कि इसका बड़ा असर होगा। लेट्स होप फॉर इट। मैम इब्राहिम साहब, सर ऐन उस वक्त कि जब मुस्लिम हुकूमतें अपने जूतों के तस्मे बांधने में मसरूफ़ हैं, जमहूरिये दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, दूसरी जानिब वहीं आवाम जो हैं वो अपनी बेनियाजी हुकूमतों से उसका मुजाहरा करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। उर्दून हो, इराक़ हो, या वो क्या नाम है, अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, या ख़ुद पाकिस्तान हो। सर आपके ख़्याल में ये जो अवामी एक रेजिलियंस है, आवाम में एक जो इस वक्त एक स्पिरिट है अगेंस्ट इसराइल, आपके ख्याल में ये इतना काफ़ी है, मतलब मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को शर्म दिलाने के लिए, या कुछ और भी नुस्खा आप तजवीज़ करते हैं? देखें, जब आवाम का मुल्क की आवाम साथ होती हैं तो वो सिर्फ जज्बा बढ़ा देती हैं उस मुतल्लिका मुल्क की आवाम अफवाज का, और वो बढ़ चढ़ के उसमें साथ हिस्सा लेती हैं। और जिस तरह हमारे 65 का जो वॉर थी उसमें आपने देखा होगा कि लाहौर के बॉर्डर पे जहाँ पर फौजी थे तो उधर सिविलियन के साथ पहुंचे हुए थे, जो जिस कैपेसिटी में था, किसी के पास खाना था, किसी के पास कोई
सोटा था, डांग थी, वो भी मकसद है कि जज्बा इस हद तक था, वो था आपका बॉर्डर करीब। जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे उस बात को थोड़ा सीरियस लेने का मसला ये है कि हमें कंसोलिडेटेड एफर्ट करनी चाहिए कि कोई अकेला मुल्क, हाँ बॉर्डर जोग्राफिकली हम बहुत उनसे दूर बैठे हुए हैं, जोग्राफिकली उनके सबसे नज़दीक है सीरिया। सीरिया के साथ किसके ज़्यादा करीबी ताल्लुकात है, हमने 67 की वॉर में भी उनको दिन में तारे दिखाए थे, जब हमारे पायलट्स ने जाके उनके साथ जहाज गिराए थे। अरबों के पास तो वो कैपेसिटी नहीं थी, हमारे ही पायलट्स ने जाके वो माशाल्लाह उस वक्त भी वो दिखाया था। लेकिन उसके लिए मकसद है कि मैं जिस तरह पहले बात की, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सीरिया, आपको करीब तरीन उसके जो ममालिक हैं बॉर्डरिंग, उनके साथ लाइजॉन करके यू कैन गेट इन अ पोजीशन कि उसको समझा दें कि इंसान के बच्चे बनो, वरना तुम्हारे लिए जो है हम सब काफ़ी है। और ये हकीकत है, आप इस नहज पे या इस डायरेक्शन में कोई स्टेप लेंगे तो इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। अगर आप यही तेल बंद करते रहे और सफारती ताल्लुकात बंद करते रहे, उनको क्या परवाह है, उनको $12,000 पर पर्सन के हिसाब से तो अमेरिका सालाना उनको दे रहा है। आपकी $12,000 क्या $1,200 जाके मुश्किल से $1,500 आपकी सालाना इनकम है, ठीक है जी। उनको सिर्फ एड में अमेरिका जो है वो $12,000 दे देता है। तो ऐसे लोगों के साथ देखें, ये सीधा सीधा मकसद है कि मुसलमानों के लिए, और देखें दीन के मुताबिक ये जहाद बनता है मुसलमानों के साथ, और ऐसे मुसलमानों के साथ जो आगे निहत्ते हैं। मकसद है कि ये वॉर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं बड़े सिंपल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर, आपने जो कहा वो पॉइंट भी काफ़ी वर्दी है, मैं उसकी जानिब भी आता हूँ। सर ब्रिगेडियर गजनफर साहब, जनाब-ए-मन ये ज़रा मुझे बताइएगा, वो जो 40 ममालिक का एक अल्लाह मारा इत्तेहाद भी हमने बनाया था, एक पाकिस्तानी राहिल शरीफ नामी को वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 2 नफिल पढ़ने का मकाम है कि उनको वहाँ मुलाजमत भी मिल गई, और वो मुलाजमत में दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह निखार भी आ रहा होगा, यकीनन तरक्की के अभी कुछ और मनाजिल भी हैं, अल्लाह ताला वो भी खैरियत से तय फरमा दे। लेकिन सर इंडिविजुअल कैपेसिटी के अलावा कलेक्टिवली अगर हम बात करें, उम्मत मुस्लिमा को, फ़लस्तीनियों को, उन बेचारे मजलूमों को क्या फ़ायदा उसे एक इत्तेहाद का कि जहाँ बाकायदा फ़ौजी डॉक्ट्राइन के ऊपर PhD करवाई जा रही हो या कुछ भी किया जा रहा हो, सेमिनार्स हो रहे हो, या फिर वो तलवारों का रक्स हो रहा हो, जो हाल ही में मैंने भी ट्विटर पे शेयर किया और बहुत पुराना वो वीडियो वायरल हो चुका है। सर कुछ बताइएगा, रहनुमाई फरमाइएगा। अरफीन, आपने खुद ही पहले कहा ना कि OIC को बच्चे कहते हैं कि OIC इस्लामिक उसको उम्मा को अम्मा कहते हैं। वो अब होगा किस तरह, होना किस तरह चाहिए। यहाँ तो सोचने की बात ये है ना कि रिस्पांस, जब आप किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में रिस्पांस जनरेट करते हैं, चाहे वो एक अकेली रियासत हो, चाहे एक रियासतों का आपस में मिलाप हो, तो वो रिस्पांस किस तरह जनरेट होता है, वो रिस्पांस किस तरह दिया जाता है। रिस्पांस तो इस तरह दिया जा रहा है कि 5 दिन हो गए पैलेस्टाइन के ऊपर हमला हो रहा है और वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, और आज OIC का इजलास या संडे को OIC का इजलास कॉल किया गया। OIC का बिहेवियर जो कश्मीर के हिसाब से था वो मैंने आपको बता दिया कि कश्मीर के हिसाब से कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो आपने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट कर दिया था। अब बात ये है कि ये इसके ऊपर जिस वक्त तक कंसोलिडेटेड रिस्पॉन्स अल्फाज में भी ना आए अभी तक, यानी वहां से तो जो बाइडन ने भी कह दिया कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। भाई ये कोई दुनिया का कोई जी होश शख्स या दुनिया का कोई जमीन रखने वाला शख्स ये सवाल कर सकता है कि अगर इजराइल के पास डिफेंस है, अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, तो क्या फलस्तीनी मर गए, उनके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं है? बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन ये 40 रुकनी इत्तेहाद की जानिब आप आए, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। कोई जानवर है कि अगर आप, दूसरी बात ये सोचने की है कि ये ज्यादा प्रॉब्लम जो है ये शुरू किसने किया आज? ये तो वो उन यहूदी फौजी सोनी फौजियों ने शुरू किया है जो बच्चों को मार रहे हैं। मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी नमाज पढ़ रहे थे, और किसी भी इबादत गाह में जाके हमला करना दुनिया के तमाम ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल वायलेशन UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। तो यूनाइटेड नेशन का जो मरा हुआ सिक्योरिटी जनरल है उसको खड़े हो जाना चाहिए ताकि जिस जंग को रोको। आपने जंग सर मरा हुआ कैसे खड़ा हो जाएगा? ये थोड़ा सा तजाद है आपकी बात में। वो जो जिंदा है वो दरम दीनार की बारिश में नहा रहे हैं, वो राहिल शरीफ वाला इत्तेहाद, आपके ख्याल में उसमें भी कोई दमखम है या ऐसे ही फारिग है? राहिल शरीफ को ये देखे कि राहिल शरीफ किसी गवर्नमेंट के अंदर है, किसी इत्तेहाद के अंदर है, वो इंडिविजुअली कोई फैसला नहीं कर सकता। जब आपके यहाँ
ईरान अपना हिजबुल्ला के खिलाफ मुखालफत है आपके अरब कंट्रीज में, इसलिए कि उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। आप फिक़ही तौर पे उनकी मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि आपके मजहबी ख्यालात ही एक दूसरे से अपोजिट है। तो जब इतनी डाइवर्शन आपके अपने मुसलमान ममालिक के अंदर है, जो अगर खड़े हो जाएं, तेल की दौलत को इस्तेमाल करें, इकोनॉमी को इस्तेमाल करें, तो इजराइल और तो अमेरिका के ऊपर फिर प्रेशर पड़ेगा इस चीज को। राइट सर, लेकिन फिलहाल मुझ पर प्रेशर पड़ रहा है, मुझे एक ब्रेक की जानिब ले जाया जा रहा है। सर थोड़ा कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे। मैडम आबिदा हुसैन साहिबा, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ भी कुछ प्रेशर ग्रुप्स तो हैं, मज़हब के हवाले से ही सही वो काम कर रहे हैं या क्या वो कर रहे हैं, बहरहाल वो आप जाने या वो जाने। ये मुझे बताइएगा, ये फ्रांस के सफ़ीर को जूते मार के निकालने के लिए एक जमात जो है वो बड़ा बेताब हो रही थी पिछले दिनों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर मर मिटने की बातें थीं। गुमान यही है कि उनको नबी से इतनी मोहब्बत है जितनी मुझे और आपको है, हमें यकीन भी यही रखना चाहिए। लेकिन मैडम, नबी की जो मानने वाले हैं उन पर यह क़यामत बर्पा हो गई है, उनकी ज़ुबानें भी गुंग हैं, जो फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से रांदे दरगाह होकर रोते हुए, मुंह बिसोरते हुए जहाज़ में बैठे देखना चाहते थे, और वो दूसरे वाले भी जो अलकुद्स के नाम पे रैलियाँ निकाल करके अपनी मजहबी हमीयत का और मिली गैरत का सबूत देते हैं। ये दोनों फरीक अल्हम्दुलिल्लाह खैर से आपके ख्याल में क्यों चुप करके देख रहे हैं तमाशा? देखिए, फ्रांस के इजराइल के साथ ताल्लुकात बहुत गहरे और मस्बत हैं, तो वो तो हर किस्म की हिमायत का इजहार करेंगे। मुसलमान रियासतों को फ्रांस का कुली तौर पे बाइकाट करना चाहिए ताकि वो रियासतें जो इजराइल की हिमायत करें उनको होश के नाखून देने पड़े। नहीं मैडम, मैं रिवर्ट कर देता हूँ अपने सवाल को। ये पाकिस्तान में एक कुछ लोग थे जिनको फ्रांस के सफ़ीर को बेदखल करवाना था यहाँ से, ताकि नबी की जो हुर्मत के हवाले से वो जो सवाल मुमकिन तौर पे उनके नज़दीक उठा था उसको एड्रेस किया जा सके। दूसरी जानिब अलकुद्स रैली निकालने वालों को भी जो है वो खामोश देख करके बड़ा ताज्जुब सा हो रहा है। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमने एक कमज़ोर किस्म की पॉलिसी अब तक रखी है, और हमें अपनी पॉलिसी को मजबूत करने के लिए फ्रांस के सफ़ीर को बेदखल करना चाहिए। अच्छा, और आपके ख्याल में पाकिस्तान ये काम कर सकता है एट ऑल? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो जो इमरान खान साहब बता चुके कि वो फ्रांस में लोग हैं पाकिस्तानी दयार गैर में, उनका नेशनल एक्सचेकर को कंट्रीब्यूशन, फिर वो सब कौन भुगतेगा मैम? देखिए, फ्रांस में पाकिस्तानी ज़्यादा नहीं है, और जो हैं उनकी वो काम ऐसा करते हैं कि उनकी फ्रांसीसियों को ज़रूरत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन पे कोई मनफी असर होगा। राइट मैम। इब्राहिम खान साहब, सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी सदर को फ़ोन किया है, आरिफ अलवी साहब ने फ़लस्तीनी सदर को ख़त लिखा है, आई होप कि वो ये ख़त पढ़ पाएँ। सर, फ़लस्तीनी सिफारत खाने को ये गलतफहमी क्यों कर लाक हो गई कि पाकिस्तानी हुकूमत या रियासत पाकिस्तान उनके पुश्तबान होंगे, उनकी पुश्त पे खड़े होंगे, उनकी हमदर्दी और यहाँ तो हम कश्मीर के साथ भी खड़े नहीं हुए, हाँ अलबत्ता खड़े ज़रूर हुए थे। खान साहब ने बताया था कि हमें आधा घंटा मेरा ख्याल है उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड पे। तो सर मेरा ख्याल है इस तरह का कोई अनाउंसमेंट अगर हो जाता है फ़लस्तीन की, फ़लस्तीनी मुसलमानों की और फ़लस्तीनी सिफारत खाने की, आंसू पुज जाएंगे अगर खान साहब ऐलान कर दें या हुकूमत ऐलान कर दे कि हम फला टाइम पीरियड में इतनी देर, इतने घंटे, इतने मिनट मशरिक़ की तरफ या मगरिब की तरफ मुंह करके खड़े होंगे और फ़लस्तीन को यानी उसके लिए दुआएं करेंगे और इसराइल पर तबर्रा करेंगे। मेरा ख्याल है हो जाएगा हिसाब किताब फ़लस्तीनियों का। देखें, ना तबर्रा करने से कोई फ़र्क पड़ेगा, ना फ़लस्तीनियों की कोई ये ज़बानी कलामी मदद से फ़र्क पड़ेगा। मैं अगेन दोबारा कह रहा हूँ, कलेक्टिव एफर्ट चाहिए और वेल थॉट आउट प्लान चाहिए।
उम्मा के वो लोग जो कि वाकई ही सीरियस हैं इस इशू के ऊपर, मस्जिद अक्सा के ऊपर, फ़लस्तीनियों के साथ, तो उनको कलेक्टिवली इकट्ठे बैठ के सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आप थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि आपकी बात में बहुत वजन है, आपकी बात में बहुत वजन है, मैं इसको सेकंड करता हूं। सर अब तक वजीर आजम पाकिस्तान ने उम्मत की सबसे बड़ी एटॉमिक पावर, मुसलमानों की तो वाहिद एटॉमिक पावर है सर, उसके सरबराह की हैसियत से इमरान खान साहब ने अभी तक वजीर खारजा को क्यों नहीं इसे किसी सफ़र पर भेजा ताकि वो मोबिलाइज करें, मुस्लिम हुक्मरानों से मुलाकातें करें या एटलीस्ट टेलीफोन कॉल करके उनको इंगेज करें, सो दैट जो नुस्खा आप तजवीज़ कर रहे हैं उसकी जानिब हम अमली कदम उठा सकें और फिर इंगेज करें अगर फ़लस्तीनियों के लिए किसी इसराइल को या किसी को करना है। देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है प्रेसिडेंट से बात की है, तैयब एर्दोगान से, वो शाह सलमान से टच हुए हैं, वो सारों के साथ टच हो रहे हैं। आप देखें, वैसे आपको पूरा हक हासिल है, आप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन इमरान खान मकसद है कि देखें ये चीज़ें जज्बात की गुडी का खेल नहीं होता। आप एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं, फिर उस पर अमल दरामद के लिए आपको मकसद है रिसोर्सेज भी चाहिए, जो आपके पास है वो आप लगाएं। अरब नहीं लड़ सकते, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं लड़ सकते, वो कम से कम फाइनेंशियल सपोर्ट करें इस मामले में। और फिर आर्मीज जो है आपके ईरान के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, टर्की के पास भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है हमारे पास। आप सिर्फ जाके सीरिया में सिर्फ बैठ जाए ना एक हफ्ते के लिए, ये 3 ममालिक की अफवाज, और ये बता दें कि भाई इंसान के बच्चे बन जाओ, और उससे फिर मकसद है कि आपको बदलते हुए चीज़ें नजर आएंगी और मामलात किसी सिमत जाएंगे। वरना मैं हैसियत मुसलमान ये समझता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए, किबला अव्वल के लिए, और जिस तरह से निहत्ते मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। राइट सर, राइट सर। अच्छा ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सर आपके ख्याल में इतनी जुर्रत है रिंदाना, कोई इसको अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान समेत, चाहे कितना भी टार्जन हो, इस एक दौर में कि जहां हजरत अमेरिका की मर्जी के बगैर आला तरीन बड़े बड़े फिरौन जो अपने ओहदों पर बरजमान हैं मुख्तलिफ ममालिक में दुनिया के, आपके ख्याल में इतना बड़ा टार्जन, इतना बड़ा टाइगर कोई है कि यहाँ से बाकायदा फ़ौज या कहीं और से फ़ौज को भेजे, कोई फ़ौजी दस्ता भेजे जो सीरिया में जाके बैठ जाएं, जिस तरह इब्राहिम खान साहब कह रहे हैं, अमली तौर पर ये दिखाएं अंकल सैम को भी और यहूद व हनूद को भी कि जैसा कि उन्होंने कहा इंसान के बच्चे बन जाओ, हालांकि मुश्किल है, बन नहीं पाएंगे। जो आप बात कर रहे हैं वही तो सारी पॉइंट ऑफ थिंकिंग है, वही तो सारी गौर का मुकाम है। असल में अगर आपको याद होगा तो टर्की ने एक फ्लटीला भेजा था, वो याद हो, जिसमें पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट भी गए। ये तुर्की की ही जिम्मेदारी है, अकेले भेजा तो था। अब बात सारी यहाँ पे है, मैं एक अर्ज जरूर करना चाहूंगा कि जो पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम है या पैलेस्टाइन के अंदर जंग है, इसमें ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये मुसलमानों का प्रॉब्लम है। बैतुल मुक़द्दस के अंदर वो जगह जहाँ से हज़रत रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम महराज पे भी तशरीफ रख गए थे और जिसपे यहूदी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुसलमानों का एक मुसलमानियत के तौर पे ये प्रॉब्लम है। पाकिस्तान उसके अंदर एक, मैंने पहले भी अर्ज किया, पाकिस्तान अगर तो वहाँ पे कोई ऐसी कोलिशन बने और पाकिस्तान उससे पीछे हटे तो फिर तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत को तनकीद करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हमें व्यू इस तरह करना चाहिए कि इस इशू को सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ या उसके ऊपर तनकीद के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उन लोगों को जो मैटर करते हैं इसके अंदर, जिन्होंने कुछ लेके चलना है। अब पाकिस्तान कहाँ जाके आवाज उठाएगा? यूएनओ में आवाज उठा सकता है, ओआईसी में आवाज उठा सकता है, अरब लीग में आवाज उठा सकता है। अब उस आवाज को रिकॉग्नाइज किसने करना है? अगर एक कोलिशन बननी है, किसने कोलिशन बनानी है? पाकिस्तान टर्की से बात कर सकता है, मगर सारे मुसलमान मुल्क है ना, सारे नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में जाके। एक आपने एक चीज की तरफ इशारा किया कि वो जो रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम से मोहब्बत करते थे, उनके लिए वो तमाम की तमाम एक मुसलमानों के बेस के ऊपर एक इशू बनता है, एक तहरीक बनती है। आज लंदन के अंदर जो जुलूस निकल रहा है पैलेस्टाइन के लिए, उसके अंदर कोई 4,000 से ज्यादा गाड़ियां, अगर अभी आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो क्या हमारे यहाँ वो लोग जिन्होंने हमारी सड़कें बंद की थी और उनके अंदर से कितने वॉलंटियर्स की आवाज उठी है?
तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है इस यहाँ पे। लेकिन दुख की बात, फिर मैं आपको कहूंगा, दुख की बात यह है कि वो लोग जिन्होंने इसराइल को इकोनॉमिकली अपोज करना है, अब जो इसराइल के लिए वीजा फ्री सर्विस शुरू कर देंगे तो आप मुझे बताइए ना कि फिर इसराइल के खिलाफ कौन बोलेगा। अब जब उनको ये अभी मैंने आपको, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यूएई की गवर्नमेंट ये कहती है कि जी पैलेस्टाइनियन ने अगर रॉकेट अटैक न किए, उन्होंने ये नहीं कहा कि इजराइल ने अगर बमबारी ना रोकी तो हम इजराइल की ब्लॉकेट कर देंगे और उनसे ताल्लुकात तोड़ लेंगे। तो जहां पे आपकी मुसलमानियत की हिस्स खत्म हो गई है, या कम से कम एक काम तो किया ही जा सकता है, या कम से कम एक काम तो किया जा सकता है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर वसूल फरमाइए, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है। मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सैयदा आबुदा हुसैन साहिबा, मैडम, आप तीनों खवातीन और हज़रात का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद प्रोग्राम में शिरकत की जहमत गवारा की। या कम से कम एक और काम किया जा सकता है जो मेरे दिमाग में आए, फूड फॉर थॉट के तौर पर मैं आपसे शेयर करता हूँ। हर मामले में हम और PTI की सरकार चंदा मांगने खड़ी हो जाती है। अभी अल्लाह का शुक्र है, खैर से सदक़ात और खैरात भी वसूल फरमाएँ, चावल भी उस जगह से माशाअल्लाह लेके आए हैं जिनको हम चावल कभी शायद दिया करते होंगे। तो मेरा ख्याल है कम से कम अगर एक फ़ंड ही लॉन्च कर दें और इसके लिए भी अल्लाह के नाम पे दे बाबा शुरू कर दें, तो शायद अवाम पाकिस्तान अपना पेट काट करके इस एक फ़ंड के लिए अतियात और खैरात देना ज़रूर शुरू कर देंगे। और शायद वो अतियात और खैरात ही हमास के लिए असला ख़रीदने का ज़रिया बन सके, जिसके बाद फिर उन मलऊन यहूदियों को, उन गासिबों को सबक सिखाया जा सकता है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।